तो प्रशांत किशोर की धमक के आगे सारण में हर कोई फेल हो गया। सिर्फ सारण मत कहिए, बल्कि सारण से जो एमएलसी के उम्मीदवार थे, जिसको प्रशांत किशोर की जन सुराज का समर्थन हासिल था, उनके चमक के आगे सारण जो वो सीट है जिसमें गोपालगंज, बेतिया, ये तमाम सिवान वगैरह जिला आता है, उस सीट पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के जीत के साथ ही चर्चा चल पड़ी कि प्रशांत किशोर तो राजनीति में उतरने के पहले ही तगड़ा झटका दे गए। अब आप बात समझिए कि प्रशांत किशोर पिछले लगभग 6 महीने से मात्र उन्हीं जिलों का दौरा कर रहे हैं जिन जिलों के लोग सारण जो शिक्षक निर्वाचन के लिए वोटिंग हो रहा था एमएलसी पद के लिए, उसमें वोट डाल रहे थे, जो शिक्षक वहां पर थे, उन शिक्षकों के बीच प्रशांत किशोर की पकड़ मजबूत हो गई थी। और आगे हम इसी चीज को बताएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर ने भाजपा को तो बेहाल कर दिया और महागठबंधन की तरफ से जो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, उस उम्मीदवार को विरासत में राजनीति मिलनी थी, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर की राजनीति पर गौर कीजिए। तो प्रशांत किशोर के जन सुराज से जो सारण से जिन्होंने जीत दर्ज किया है, उनका नाम है अफाक अहमद। अब अफाक अहमद कौन है? तो सारण शिक्षक निर्वाचन सीट से जन सुराज जो प्रशांत किशोर की है, उसने इनका समर्थन किया था। जन सुराज से जुड़े हुए अफाक अहमद, कहा जा रहा है कि पिछले लगभग 6 महीने से वे प्रशांत किशोर के साथ साथ घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर जहां पर जाते हैं वहां पर वे जाते हैं और प्रशांत किशोर के साथ रहने का उनको फायदा मिला। अब यह भी कहा जा रहा है कि जो सारण शिक्षक निर्वाचन जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सिवान आता है, गोपालगंज आता है, बेतिया वगैरह आता है, और 6 महीने में प्रशांत किशोर इन्हीं जिलों में घूम रहे हैं। और इन तमाम जिलों में जिस भी इलाके में वे जहां भी जाते हैं, वहां पर शिक्षकों के साथ अलग से वे संवाद कर रहे थे, अलग से उनकी बातचीत हो रही थी, अलग से मीटिंग हो रही थी। और इसका अब नतीजा जो चुनाव का परिणाम आया, एमएलसी के चुनाव का जो परिणाम आप देख रहे हैं, इसमें देखने को मिला, जिसमें प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार ने ऐसा धमाका किया कि उसकी चमक के आगे महागठबंधन तो हारा ही, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका हाल एकदम बेहाल हो गया। सबसे पहले सुन लीजिए कि किसको कितना वोट मिला। तो अगर सारण की बात की जाए तो वहां पर अफाक अहमद जो जन सुराज समर्थित उम्मीदवार थे, उनको 3055 वोट मिला। अब आइए आनंद पुष्कर जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से समर्थित उम्मीदवार थे, महागठबंधन के समर्थन वाले थे, उनको 2381 वोट। मतलब कि आप देखिए कि जीत का जो अंतर है उसमें ज्यादा का आप गैप देख रहे होंगे, डिफरेंस देख रहे होंगे। अब आइए अगर आप आ जाएंगे कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार का हाल, तो धर्मेंद्र कुमार लड़ रहे थे, उनको 495 वोट मिला। मतलब कि भाजपा तो बेहाल थी, महागठबंधन को आप कहिए कि लड़ाई में रहकर अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के सामने हर कोई फीका पड़ गया। और शायद प्रशांत किशोर का कहा जा रहा है कि उनका जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास में संवाद करने का तरीका है वो इतना प्रभावी है कि जो शिक्षक थे वो शिक्षक एक तरफा चले गए प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के साथ। और केदारनाथ पांडे, स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जो पूर्व में एमएलसी रहे हैं, और उनके बेटे पुष्कर आनंद जो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार समर्थित उम्मीदवार थे, उनको अपने पिता की विरासत को बचानी थी, लेकिन वे अपने पिता को विरासत को बचाने में नाकामयाब हुए। फिलहाल प्रशांत किशोर अचानक से एक झटके में बिहार की राजनीति के लिए चर्चा का विषय बन गए। बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा चलने लगी कि प्रशांत किशोर ने जिन दिनों जिलों का दौरा किया, वहां का जब परिणाम आया एमएलसी के चुनाव का, तो उसमें दिख गया कि प्रशांत किशोर की ताकत क्या है। उनके संवाद करने का तरीका, गांव-गांव में चौपाल लगाकर 50-50, 100-100 लोगों के बीच जाकर बोलने का तरीका, उनको अपने साथ जोड़ने का तरीका जो है वो कितना प्रभावी हो सकता है, वो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जब चुनाव का परिणाम आता है, उस सीट का परिणाम आता है, तब सबको अब दिख रहा है। फिलहाल प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी चर्चा है। हमने भी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के बारे में चर्चा सुनी, तो हमने सुना कि आपको बताया जाए कि प्रशांत किशोर कैसे अपनी पूरी धमक के साथ
राजनीति में उनका आप कह लीजिए कि पहला उनका समर्थन वाला उम्मीदवार अब एमएलसी बनकर बिहार विधान परिषद में पहुंच चुका है। सारण में चुनाव जीतने का एक और कारण रहा कि सच्चिदानंद राय जो वहां के एमएलसी हैं, भाजपा के पूर्व में नेता रहे लेकिन भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव जीत गए। उस सच्चिदानंद राय का समर्थन भी मिला, वो भी जन सुराज से जुड़े हुए हैं। बाकी अब आगे प्रशांत किशोर कितना बड़ा काम करते हैं बिहार की राजनीति में, देखना बाकी है। आपकी प्रतिक्रिया इन सब चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, कैमरे से विशाल खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।